क्या पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही थी? सीआईए पर लगे बड़े आरोप, ढाका में अमेरिकी अधिकारी की रहस्यमयी मौत पर उठे सवाल। दक्षिण एशिया में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की गतिविधियों को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। ऑर्गेनाइजर पत्रिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी की रहस्यमयी मौत किसी बड़ी खुफिया ऑपरेशन से जुड़ी हो सकती है। रिपोर्ट में यह तक कहा गया है कि यह मिशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश से जुड़ा हुआ था। 31 अगस्त को ढाका के एक होटल के कमरे में अमेरिकी अधिकारी टेरेंस एरवेल जैक्सन मृत पाए गए। पहले इसे सामान्य मौत माना गया, लेकिन बाद में रिपोर्ट में दावा किया गया कि जैक्सन दक्षिण एशिया में सीआईए के एक गुप्त ऑपरेशन के हिस्से थे। इस ऑपरेशन का मकसद भारत समेत क्षेत्रों के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना था। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक जैक्सन को बांग्लादेश की सेना के सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर ट्रेनिंग देने के बहाने भेजा गया था, लेकिन असल में वे किसी बड़े गुप्त मिशन पर काम कर रहे थे। मोदी पुतिन की गुप्त बैठक और शक की कड़ी रिपोर्ट में एक दिलचस्प संयोग का जिक्र किया गया। जिस दिन अमेरिकी अधिकारी की मौत हुई, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल थे। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की कार के अंदर 45 मिनट की अनियोजित बैठक हुई, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी हुई थी। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक संभावना जताई जा रही थी कि इस बैठक में भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन को लेकर बातचीत हुई थी। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि भारत और रूस की एजेंसियों ने मिलकर ढाका के उस अमेरिकी अधिकारी को न्यूट्रलाइज कर दिया, जो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश में शामिल था। अब इस पूरी घटनाक्रम के 2 दिन बाद 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक टिप्पणी की थी कि क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था, या इसीलिए कि मैं वापस आ गया हूं। सूत्रों के मुताबिक ये बयान महज एक हल्की टिप्पणी नहीं थी, बल्कि ये संकेत था कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने जीवन पर खतरे का आभास था। पहले कुछ वर्षों में सीआईए की सक्रियता पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की ये एजेंसी अक्सर नागरिक विद्रोह को भड़काने और सरकार पर दबाव बनाने और शासन परिवर्तन की साजिश रचने के लिए बनाई जाती है। इसी कारण अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका दक्षिण एशिया में अपनी रणनीति के तहत भारत को भी अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। भारत सरकार या अमेरिका प्रशासन की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई होती तो ये मामला भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। अब ढाका में अमेरिकी अधिकारी की रहस्यमयी मौत, मोदी पुतिन की अचानक हुई गुप्त बैठक और प्रधानमंत्री का इशारों में दिया गया बयान, तीनों घटनाएं एक साथ मिलकर कई बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया जा रहा था? क्या सीआईए दक्षिण एशिया में किसी नई रणनीति पर काम कर रही है, या ये सब महज अफवाहों का खेल है? फिलहाल इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि इस रिपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और खुफिया जगत में हलचल मचा दी है।